जिस रिश्ते में आपने अपने 15 से 20 साल इन्वेस्ट कर दिए हों, यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे मेरा है कि आपने उस रिश्ते का ख्याल रखा, आपने उसको मोहब्बत की और आपने उसको इज्जत दी, उसका एहसास किया, और इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो रिश्ता है उस शख्स के दिल में आपके लिए एक हमदर्दी का एलिमेंट या आंसर ना हो, वो आपका ख्याल ना रखे, वो आपकी फिर भी इज्जत ना करे और लोगों के सामने वो आपको जलील करे, तमाशा बना दे, तो फिर आपकी इस इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने मुश्किल तरीन लम्हों में तन्हा हों और आपको पूछा ना जाए, ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा। छोड़ दें ऐसी इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आप कब तक ऐसे रिश्तों को या ऐसे कैंसर ज़्यादा रिश्तों को आप चलाएंगे। कैंसर जो होता है ना, वो बिलाखिर आपको मौत तक ले ही जाता है। ऐसे ही कुछ रिश्ते भी कैंसर ज़्यादा होते हैं जो आपको मौत तक लेकर जाकर ही वापस लौटते हैं। इसीलिए ख़ुद को ज़ाया मत करें, ख़ुद को ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि ऐसे रिश्ते क्योंकि आगे भी आप ऐसे रिश्ते बेनिफिट ऑफ डाउट की बेसिस पे आप चला रहे थे ना, कि शायद ऐसा नहीं होगा, शायद ये ठीक हो जाएगा, शायद इसको समझ आ जाए, लेकिन वो रिश्ता नहीं बदलेगा और ना ही बदलता है। वक्त के साथ साथ आप ज़रूर बदल जाएंगे। आप उसकी टॉक्सिक नेचर और उसके जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, आप उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपके अंदर से फिर पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाएगी और नेगेटिविटी जन्म ले लेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, इस चीज़ का आपको पता भी नहीं चलेगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। इसीलिए खाली हाथ रहने से बेहतर है लीव दैट रिलेशनशिप एंड मूव ऑन, क्योंकि ये जो बंजर ज़मीन है ना, जिसके ऊपर आप बेहतरीन बीज आप बोने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब भी ज़मीन बंजर ही रहेगी और आपको कभी फल नहीं दे सकेगी। इसीलिए मूव ऑन एंड इफ़ पॉसिबल लीव दैट रिलेशन।